कर सकते। और सिलेंडर मेरे पास है बट मैं उसे यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि बात जो है ना बार बार किचन में आता जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि खुदा ना ऐसा कहीं वो उससे टचिंग वगैरह करके डाल दिया। तो ये देख के मेरे हस्बैंड को भी शौक आ गया। वो कहते हैं कि मुझे भी तुम थोड़ा सा ना खोए के साथ इसे मज़ीद भून के दो तो देखते हैं कि इसका कैसा टेस्ट। जी अब चलते हैं हम अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द डे। अच्छा जी वो भी लगा दिए तो जो है ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। बट यहाँ पे साथ ही बात आ गया और उसने आते ही उसको छेड़ना शुरू कर दिया। आई थिंक चाय के साथ बनाई थी तो बस अब हम वो खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को प्लेट बना के दी थी और उनसे मैं पूछी थी कि कैसी हैं, तो वो कहते हैं कि बेहतरीन है। उसके बाद जो मैं अपने लिए भी ये पेरी पेरी बाइट्स लेके आई हूँ और अब मैं खुद भी खाने लगी हूँ। तो इसकी भी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की हुई है, फिर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को भी कैसी लगी। जाके मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। तो चलें जी खाना दे जी। तो बस पराठा हमारा रेडी है और अब हम खाना खाने बैठते हैं। काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई है क्योंकि सुबह जी वो जो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सबसे पहले आप सबको मेराज शरीफ मुबारक हो। और आज के दिन जो है हम सब के रजिस्टर्स चेंज होंगे। तो बस अल्लाह ताला हमारे पिछले से तमाम गुनाह माफ़ करे और आगे से हमें गुनाह ना करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो बस जी आज जो है ना सुबह सुबह का टाइम है और मैंने सोचा था कि जी नान हलवे की जो है ना न्याज़ वो बांटूंगी। तो बस उसके लिए यहाँ पे मैं गार्निशिंग के लिए जो आलमंड्स हैं उनकी मैं कटिंग कर रही हूँ और साथ में जो है ना वेट कर रही हूँ कि गैस आ जाए तो फिर मैं नान हलवा जो है बनाऊँ और वो फिर बांटा जाए। तो साथ में मैंने सोचा कि जी थोड़ी बहुत आपसे बातचीत भी कर ली जाए और यहाँ पे साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा काम भी हो जाए। अच्छा जी वैसे गैस वालों ने तो ना हमें कह दें कि बाउंड कर दिया है कि जी हम उनका वेट करें, हम उनकी मर्ज़ी के बगैर अब कोई काम नहीं कर सकते। और सिलेंडर मेरे पास है बट मैं उसे यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि बात जो है ना बार बार किचन में आता जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि खुदा ना ऐसा कहीं वो उससे टच ना हो जाए या कोई कुछ और ना हो जाए। इस वजह से मैं सिलेंडर यूज़ नहीं करना चाहती। तो बस यहाँ पे जी मैंने सारी चीज़ें डालनी हैं। तो सूजी जो है मेरे पास आधा किलो है, चीनी भी मेरे पास आधा किलो है। तो बाकी गार्निशिंग में मैंने बादाम, पिस्ता और गरी वगैरह रख ली है। और जी मेरे पास थोड़ा सा वो भी है क्या सॉरी मुझे इस वक्त उसका नाम भूल गया। मैं वो बाद में जब डालूंगी ना तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगी उसका। तो यहाँ पे जी मैंने शीरा बनने के लिए रख दिया है। तो 1.5 लीटर जो है आलमोस्ट मैंने पानी इसमें डाला है और आधा किलो मेरे पास चीनी है जिसका मैं शीरा बनने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे सूजी मैं एक पैन में डाल रही हूँ और उसमें मैं घी भी डाल दूँगी और साथ ही थोड़ी सी इलायचियाँ मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ी सी इलायचियाँ मैं शीरे में डाल दूँगी। तो बस इसको हल्की आंच में मैं भूनने के लिए रखूँगी। और आप यकीन माने कि इतना मज़े का बना है ना ये हलवा। तो यहाँ पे मैं डालडा घी यूज़ कर रही हूँ, देसी घी नहीं यूज़ कर रही क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो नहीं खाते हैं देसी घी का हलवा। तो बस इस वजह से जो है ना मुझे डालडा घी का यूज़ करना पड़ रहा है। तो जी बस मैंने इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पे मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें मज़ीद घी ऐड किया और अब मैं इसकी भुनाई जो है करती जाऊँगी। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर उसी के पे मैं शीरा ऐड कर दूँगी।
जी, तो यहाँ पे हलवे का कलर थोड़ा-सा चेंज होना शुरू हो गया था, बट मुझे अभी इससे भी डार्क चाहिए था, क्योंकि जब हम शीरा ऐड करते हैं ना, तो जो हलवे का कलर है ना वो लाइट हो जाता है, तो इस वजह से मैं इसे मज़ीद कर रही थी। तो यहाँ पे मुझे जो मेरा डिज़ायर्ड कलर था वो आ गया था, तो अब यहाँ पे मैं शीरा ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैं थोड़ी-सी देर के लिए कवर कर दूँगी और फिर उससे भी थोड़ी देर के बाद जो है ना मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो इस तरीके से आप देखें जी हमारा हलवा कितना अच्छा बना है। ये देखें कितना नरम और कितना मज़े का बना है। और यहाँ पे जी सबसे पहले मैं हलवा निकाल रही हूँ हतम के लिए, ताकि जी हतम पढ़ लिया जाए। तो यहाँ पे हलवा निकालने के बाद मैं अपने हस्बैंड को दूँगी कि वो हतम पढ़ दें और उसका थोड़ा-सा एहतमाम करके फिर मैं बाकी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए जी मैं आपके साथ हलवा शेयर कर रही हूँ कि उसकी लुक कितनी प्यारी लग रही है। तो ये इस हलवे में मैंने कोई गार्निशिंग वगैरह नहीं की, क्योंकि जी ये हमने खुद खाना है। जी, तो बस अब यहाँ पे मैं अपने जो नेबर्स में मैंने बाँटना है उसके लिए डालने लगी हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा आपको बना के नहीं दिखाऊँगी, चंद एक मैं बना के दिखाऊँगी। तो बाकी जो है ना मैं वैसे बाँट दूँगी, क्योंकि अगर मैं वो सारा कुछ करना शुरू करूँ ना तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी। तो यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 बॉक्सेस मैं आपको बना के दिखाऊँगी, उसके बाद जो है ना वो मैं शेयर नहीं करूँगी। तो ये 2 बॉक्सेस मैंने लिए हैं और इसमें मैं हलवा डाल रही हूँ और इसके ऊपर जो गार्निशिंग वगैरह है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो नान थे वो मैंने ऑलरेडी बटर पेपर में डाल दिए थे, उन्हें उसमें रैप कर लिया था और इन सबको जो है ना मैं एक शॉपर में पैक करके दे रही थी, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड ने बांटना है तो वो जो है ना कह रहे थे कि मुझे इजी काम दो जो मैं इजीली दे के आ सकूँ। तो बस यहाँ पे अब मैंने हलवे डाल दिए हैं और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गार्निशिंग का सामान वगैरह। तो यहाँ पर मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि मेरा जो है कैमरा काफ़ी ज़ूम इन हो गया। और जी मुझे अब याद आया कि इसके ऊपर मैंने खोया भी डाला था, जिसका नाम मैं उस वक़्त पे भूल गई थी। तो मेरे साथ तो जी ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है कि समटाइम्स मैं इतना किसी चीज़ का नाम भूल जाती हूँ, फिर मुझे याद ही नहीं आता कि वो क्या नाम था। तो कभी-कभी ऐसे ही बैठे-बैठे आपके दिमाग में वो नाम जो है पॉप कर जाता है। तो बस अब देखें जो मुझे याद आ गया, तो मैंने इसमें डाला था जी, खोया भी डाला था और बाकी भी सारी गार्निशिंग वगैरह की थी। अच्छा, पर्सनली मुझे तो ये चीज़ें नहीं पसंद, बट लोग जो है ये चीज़ें खाते हैं, इसलिए हमने उनकी मुताबिक जो है ना ये चीज़ें वगैरह बनाई हैं और उस पे गार्निशिंग वगैरह करके डाली है। तो जी देख के मेरे हस्बैंड को भी शौक आ गया, वो कह रहे थे कि मुझे भी तुम थोड़ा-सा ना खोए के साथ इसे मज़ीद भून के दो, तो देखते हैं कि इसका कैसा टेस्ट आता है। तो मैंने कहा ओके, मैं कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं इनको पैक कर रही हूँ और पैक करके जो है ना मैं अपने हस्बैंड को देने लगी हूँ कि वो जाएँ और जाके बाँट आएँ, ताकि गरमा-गरम जो है सबकी तरफ जाए और इतनी देर में मैं बाकी के भी बॉल्स वगैरह बना दूँगी। तो अब इनको भी मैं शॉपर्स में ऐड करने लगी हूँ। तो ये देखिए जी मैं जैसे मैं आपके साथ पहले शेयर कर रही थी कि मैंने किस तरीके से पैकेट्स वगैरह बना के दिए हैं, ताकि वो ईज़िली जाके सबकी तरफ दे के आ सके। और ये जी मैंने नान जो है बटर पेपर्स में पहले ही रैप कर दिए थे और इस तरीके से ईज़ी हो गया है और बहुत ईज़िली वो जो है ना फ़ौरन जाके सबको दे के आ गए थे। और यहाँ पे जब मैंने थोड़ा-सा हलवा डाला है और उसमें खोया डाला है और उसको अब अच्छे से भून रही हूँ, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट के देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसे रहता है। तो वो बस अब मैं भून रही हूँ और अच्छे से भून रही हूँ, तो फिर इसको मैं एक बाउल में निकाल दूँगी और फिर अपने हस्बैंड को टेस्ट करवाती हूँ। और मैंने उन्हें टेस्ट भी करवाया, तो वो कह रहे थे कि बहुत मज़े का इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो जी अब चलते हैं हम अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द डे। अच्छा जी, मुझे तो ना पूरा दिन पार्सल्स का वेट होता है, मुझे बहुत ज़्यादा वेट होता है कि मेरा कौन सा पार्सल आना है, कोई आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरा कोई पार्सल आए, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। तो बस यहाँ पे जी मुझे टीमू से मेरा एक और पार्सल रिसीव हो गया था, तो मैंने सोचा कि उसकी भी ओपनिंग कर लूँ, आपके साथ शेयरिंग कर दूँ कि जी क्या कुछ मैंने मंगवाया है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है रिपीट हुई हैं, मैंने अपनी सिस्टर के लिए मंगवाई थी, तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो ऑयल बॉटल उन्होंने भी ऑर्डर की हुई थी, तो वो भी पहुँच गई है। कैंडल्स भी उन्होंने ऑर्डर की हुई थी, वो वैसे ये दोनों कैंडल्स हमने एक ही ऑर्डर में की थी, बट ये उसका पार्ट जो है पहले पहुँच गया था और ये वाला पार्ट जो है ना रह गया था, तो वो अब पहुँचा है।
तो जी यहाँ पे मैं कैंडल्स खो रही हूँ और चेक कर रही हूँ कि कैंडल्स बिल्कुल ठीक है ना। तो कैंडल्स बिल्कुल ठीक हैं। और बस ये अब जो मेन पार्ट जो था ना इस ऑर्डर का उसे ओपन करते हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने जो स्टोव नॉब्स हैं ना उसके कवर्स वगैरह ऑर्डर किए थे और ये डस्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो मैंने ऑर्डर किया था। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, मैंने अपने जो डोर क्लोजर्स हैं ना डोर लॉक्स जो हैं वो ऑर्डर किए थे। तो वो मेरी सिस्टर को भी अच्छे लगे तो उन्होंने कहा कि मुझे भी मंगवा दो, तो उनके लिए भी ये मंगवाए हैं। और यहाँ पे ये डस्टर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ से मैंने जो लिया वो इतना अब्जॉर्बेंट नहीं है, बट इसे मैंने एक्सपीरियंस किया, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा है, बहुत ज़्यादा अब्जॉर्बेंट है। अभी मैं जब चूल्हा वगैरह क्लीन करूँगी ना तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जी मेरा क्या एक्सपीरियंस है। और जो मेन पार्ट है ना मेरे ऑर्डर का वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो है जी स्टोव नॉब कवर्स। क्योंकि जी ये मैंने इसलिए मंगवाए हैं कि इबाद जो है ना बार बार आके उन नॉब्स को छेड़ता है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं किसी दिन खुदा न खास्ता ऑन ना हो जाए, तो उसकी जो है ना सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन वगैरह के लिए मैंने मंगवाए हैं। और ये मैंने ट्रांसपेरेंट कलर में मंगवाए हैं ताकि जो है ना ज़्यादा अच्छे लगें, क्योंकि मेरे कवर नॉब्स भी जो हैं वो ब्लैक में ही हैं, तो इसलिए ये मैंने कलर जो है ऑर्डर किया था। तो बस अब मैं इसकी चेकिंग कर रही हूँ, चलें इसे अप्लाई करते हैं और वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने साथ में स्टिकर्स भी दिए हुए हैं ताकि आप उसे इजीली उसके साथ अटैच कर सकें। और यहाँ पे जो नॉब है मैं उसके ऊपर उसे रख रही हूँ और फिर जो है ना फिक्स कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा इजीली ये हो गए हैं। अगर आपका जो स्टोव नॉब है वो उतर सकते तो आप उसे उतार के अप्लाई करें, दैट्स मच मोर बेटर। बट मेरी जो है ना बिल्कुल न्यू अभी स्टोव, तो वो इतना इजीली ओपन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे उतारा नहीं है। और यहाँ पे अभी मुझे जो है मेरा स्टोव क्लीन करना था, बट पार्सल की खुशी में ना मैं पहले उसे ओपन करने बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने भी स्टोव क्लीन करना है, उसे क्लीन करते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना बाकी सारे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक नॉब जो है वो मेरी गंदी हुई है। तो इसको क्लीन करते हैं और उसके बाद जो है ना बाकी के भी नॉब्स अप्लाई करते हैं। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने जो चूल्हे को पहले कपड़े से क्लीन कर रही हूँ और फिर उसके ऊपर जी मेरे पास एक स्प्रे है एस्टोनिश का सिल्वर क्लीनर, वो मैं यूज़ करूँगी। और यहाँ पे जो सेंटर वाला है ना स्टोव वो मैंने निकाल दिया क्योंकि वहाँ पे चाय गिरी थी अभी सुबह में ही, इसे यहाँ पे मैं स्टील में यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं यूज़ करती, वरना वहाँ पे चाय गिरी है। तो वो थोड़ी सी, हालांकि मैंने उसी वक्त साफ़ किया है, बट स्टिल वो उस वक्त गर्म था तो प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं हो सका था। तो बस उसे मैं क्लीन कर रही हूँ और क्लीन करने के बाद इस पर मैं अपना जो एस्टोनिश का सिल्वर क्लीनर है ना, स्टेनलेस स्टील क्लीनर, वो मैं स्प्रे कर रही हूँ और इससे इतनी अच्छी शाइन आ जाती है कि क्या ही बात है, ऐसे लगता है जैसे आपका चूल्हा बिल्कुल न्यू है। तो यहाँ पे मैं पहले नॉब्स को क्लीन कर रही हूँ और फिर मैं वो क्लॉथ यूज़ करूँगी जो कि मैंने अभी टीमू से मंगवाया है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसे यूज़ करने का। तो ये देखें कहीं पे भी कोई ऐसे नहीं बच रहा, कोई ड्रॉप सा भी नहीं बच रहा, वो फौरी तौर पे उसे अब्जॉर्ब कर रहा है। और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मुझे स्टोव के लिए ऐसे ही कपड़े की ज़रूरत है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। तो बस मैंने अब वो स्प्रे यूज़ किया है और इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है। तो बस अब इसके ऊपर जो भी इसके सारी एक्सेसरीज वगैरह वो रखते हैं और फिर अपने जो नॉब कवर्स हैं वो भी लगाते हैं। तो जी यहाँ पे ये देखें मैंने स्टैंड्स पे रख लिए हैं और नॉब कवर्स जो हैं वो भी लगा दिए हैं। तो जो है ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, बट यहाँ पे साथ ही बाद आ गया और उसने आते ही उसको छेड़ना शुरू कर दिया। आई थिंक ये अप्लाई करने से उसको ज़्यादा अट्रैक्शन शुरू हो गई है। एनीवेज बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड कि कम से कम कुछ सेफ्टी तो है ना। तो जी वैसे तो मैंने अपना ये व्लॉग सारा उसी वक्त लाइव रिकॉर्ड किया था, बट आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पीछे कितना ज़्यादा शोर था, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल साथ गली है और इतना शदीद शोर आ रहा था पीछे से, जिसकी वजह से ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बस अब मैं खाना बनाने लगी हूँ गोभी गोश्त। तो प्याज जो हैं 2 मीडियम साइज़ के वो मैंने काट के पहले कुकर में रख लिए हैं और बस अब उसको कुकिंग टाइम है तो मैंने सोचा कि जी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अपनी रूटीन। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज दिए थे, उनको सोते होने के लिए, नरम होने के लिए मैंने रख दिया है। तो जब ये नरम हो जाएंगे तो इसमें मैं बाकी सारा कुछ जो जैसे जैसे करना है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी।
जी, तो चलिए कुछ बातें करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसे ही होते हैं या सिर्फ़ मेरे साथ ही ऐसे है? कि मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है जब मैं वीडियो वगैरह बना रही होती हूँ या मैं बिज़ी होती हूँ, किसी भी काम में बिज़ी होती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि ये बात मुझसे इग्नोर हो रहा है, मैं ये बात को शायद इग्नोर कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है और जब मैं वीडियोज़ वगैरह बना रही हूँ और इसकी एडिटिंग में बिज़ी हूँ या आप जैसे वॉइस ओवर के लिए मुझे थोड़ी-सी देर के लिए साइड पे होना पड़ रहा है ताकि मैं रिलैक्स होके खामोशी में जो है वॉइस ओवर कर लूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ। बट क्या करूँ, मैं ये सारा कुछ भी उसी के लिए करना चाहती हूँ। आई डोंट नो मेरे साथ क्यों ऐसे है, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। बट मैं ये वीडियोज़ वगैरह भी, ये सारा कुछ भी इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने बेटे के लिए भी एक अच्छी लाइफ जो है ला सकूँ, कर सकूँ। तो बस मेरे साथ ऐसे इशू है। वीडियोज़ की सिर्फ बात नहीं है, मैं अगर वैसे भी बिज़ी हूँ, जैसे अगर कोई कुकिंग कर रही हूँ और उसे मेरी ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पे उस वक़्त मौजूद नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। मतलब कि अगर मैं मार्केट चली जाऊँ, तो वो जो घंटा या 1.5 घंटा मैं लगा के आती हूँ, तो मुझे इसमें भी गिल्ट होता है कि मैं उसके बगैर चली गई, मैं 1.5 घंटा या घंटा उसके बगैर रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। तो बस यहाँ पे जो हमारे प्याज जो हैं वो नरम हो गए थे, तो उसमें मैंने गोश्त जो है वो ऐड कर दिया, मटन, और उसमें साथ ही जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दिया था। तो उसमें साथ ही जो है ना सारे मसाले, नमक, सूरख मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी, वो भी मैंने ऐड कर दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछे वो इबाद ने ना अपना कप ला के रख दिया है। तो जब भी मैं किचन में बिज़ी होती हूँ ना, तो इबाद के ज़्यादातर चक्कर ना किचन के ही लग रहे होते हैं। और हाँ, बस उसका ज़्यादा यही होता है कि मैं मामा के पास ही रहूँ। तो बस अगर मैं बिज़ी हूँ आगे से या कुछ कर रही हूँ, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि मैं, मतलब सारे काम क्यों मैं कर रही हूँ, मैं उसे क्यों इग्नोर कर रही हूँ। खैर जी, बट काम भी करने होते हैं, क्या करें। आई डोंट नो कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इस चीज़ से ओवरकम किया जाए, बट मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया और अब कुकर को मैं बंद कर दूँगी। तो बस फिर जी जब ये गोश्त हमारा हो जाएगा, मटन हो जाएगा, तो फिर हम इसको कुक कर लेंगे। और यहाँ पे जी मैंने पेरी पेरी बाइट्स बनाई थी और चाय के साथ बनाई थी, तो बस अब हम वो खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को प्लेट बना के दी थी और उनसे मैं पूछी थी कि कैसी हैं, तो वो कहते कि बेहतरीन। तो बस यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा जिसकी वजह से उनकी आवाज़ वगैरह कट गई। और यहाँ पे आप बात के काम देखें, बस पूरा दिन हमारा यही काम चलता रहता है। उसे पानी चाहिए होता है, पानी से खेलना होता है और पूरा दिन यही हाल है। कपड़े उसके गीले रहते हैं, टेबल वगैरह गीला रहता है। तो मैंने फिर टेबल क्लीन किया, उसके बाद जो मैं अपने लिए भी ये पेरी पेरी बाइट्स लेके आई हूँ और अब मैं खुद भी खाने लगी हूँ। तो इसकी भी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की हुई है जो कि मेरे चैनल पे है, तो आप जाएं और जाके देखें। आप यकीन माने बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हुई है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, तो फिर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को भी कैसी लगी। तो बस यहाँ पर मैं आपके साथ उसके लुक शेयर कर रही हूँ कि जी देखें कितनी क्रीमी क्रीमी सी हैं। और यहाँ पे जी मैंने गोश्त को भून दिया है और अब इसमें मैं गोभी ऐड कर दूँगी। तो गोभी भी मैंने उसी वक़्त कट कर ली थी। तो बस अब मैं गोभी को ऐड करूँगी और इसे जो है ना हल्का सा कवर करके बस हल्की आंच पे कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। ना मैं इसमें कोई वाटर ऐड करूँगी, ना ही मैं इसका कुकर चलाऊँगी, बट इसको मैं ऐसे कवर कर दूँगी और ये उसी की स्टीम में ही ये कुक हो जाएगी। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर कवर करके रख देते हैं। तो जी ये देखें, मैंने इसका कवर उठाया है, तो कितना पानी पानी सा है और ये गोभी ने ही पानी छोड़ा है क्योंकि मैंने इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं ऐड किया। मैं इसको जो है जल्दी जल्दी से खुश करूँगी ताकि जो हमारी गोभी है वो भी बहुत ज़्यादा ना घुल जाए और गल भी जाए। तो यहाँ पे मैंने धनिया भी ऐड कर दिया और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड करूँगी और बस उसे अच्छे तरीके से भूनूंगी और फिर बस हम उसको कवर कर देंगे।
तो जी पहले मेरे हस्बैंड आए थे, उन्होंने मुझे मार्केट का चक्कर लगवाना था, उसके लिए वो आए थे स्पेशल, और फिर उनको काम था, फिर वो वापस चले गए और अब वो दोबारा से आ चुके हैं घर। तो अब खाना खाने का टाइम है, तो उनके लिए जी मैंने बनाने हैं फुलके और साथ में गोभी को थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ और जल्दी जल्दी जी हम बनाते हैं खाना। तो सारा कुछ जो है ना मैंने चाय भी रख दी है और साथ में रोटियां भी बनने लगी हैं, साथ में उनके सालन को तड़का भी लगने लगा है। तो बस सारा कुछ जो है ना इकट्ठा इकट्ठा ही होगा। और यहाँ पे देखिए जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि थोड़ा सा मैंने घी लिया है, देसी घी लिया है, इसका तड़का लगाएंगे और फिर उनको खाना मैं सर्व करती हूँ। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। बस मेरी वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने स्पीड में थोड़ा सा उसको चला दिया है। तो जल्दी जल्दी बस मेरी जो है ना रोटियाँ वगैरह बन रही हैं और इनको बना के फिर मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। तो जो है ना बस 2 ही फुलके मैं उनके लिए बनाऊंगी। अपने लिए मैं पराठा बनाऊंगी क्योंकि जी गोभी का पराठा ही खाया जाता है। वैसे मैं गोभी के साथ रोटी वगैरह नहीं खा सकती, गोभी का पराठा ज़रूर खा लेती हूँ। तो पहले तो मुझे नहीं बनाना आता था गोभी का पराठा, बट इस दफ़ा जो है ना मैंने 4 से 5 दफ़ा बनाया और मुझसे बहुत ठीक सा बन गया, बल्कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन गया। जैसे मेरी मदर बनाती है ना बिल्कुल वैसे ही बन गया। बट आज का देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और यहाँ पे जी दूसरी रोटी भी मैंने बेल ली है और अब जो पहले मैंने चूल्हे पर रखी हुई है उसको मैं आग पे सेकती हूँ, क्योंकि जी आटा बिल्कुल ताज़ा है तो इसको कलर आने में ना थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो साथ साथ जो है सालन भी मैं मिक्स कर रही हूँ और रोटी को भी मैं अच्छे से अब सेकने लगी हूँ आग। तो जी रोटी मैंने उतार ली है और सालन भी मैं प्लेट में डाल रही हूँ। तो बस इसको उठाते हैं खाने को, जाके मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। तो चलें जी खाना दे। तो जी मैंने एक रोटी अपने हस्बैंड को दे दी है और उन्हें कहा कि आप गरम गरम खाएं, तब तक आपकी दूसरी रोटी भी आ जाती है। और यहाँ पे मैंने दूसरी रोटी भी डाल दी है, तब तक चाय भी हमारी हो जाएगी। और फिर जी मैं बनाती हूँ अपने लिए पराठा और फिर जी आराम से खाना खाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है, कुछ करने वाला है या नहीं है, या फिर अब सिर्फ आराम करना है। तो बस ऐसे रूटीन है। वैसे तो हम लोग सिर्फ शाम की चाय पीते हैं, बट ऐसी चीज़ों के साथ जो है ना आपको चाय की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि गोभी का पराठा है तो इसके साथ चाय जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं साथ में चाय भी बना रही हूँ। और ये देखें जी रोटी कितनी अच्छी फूल गई है, कितनी अच्छी बन गई है। तो बस इसको भी मैं फ़ौरन से करके अपने हस्बैंड को देती हूँ और फिर अपने लिए पराठा बनाती हूँ। कुछ टाइम भी ऐसे हो चुका हुआ है, मुझे ये डर है कि कहीं पे गैस ना चली जाए, तो जल्दी जल्दी बस सारे काम करते हैं। और ये देखिए जी मैंने अपने लिए गोभी निकाल दी थी, अब उसको मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ और इसमें मज़ीद जो है ना नमक मिर्च वगैरह ऐड कर रही हूँ ताकि ये थोड़े से और स्पाइसी होते हैं, क्योंकि जो पराठा है ना उसमें गोभी स्पाइसी हो तो ही अच्छी लगती है। तो बस उसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और फिर बनाते हैं इसका गोभी का पराठा। तो जी भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, क्योंकि सुबह नान हलवा जो बनाया था वो मैंने थोड़ा सा खाया था और इसके बाद पेरी पेरी बाइट्स खाई हैं। तो अब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो बहुत शदीद भूख लग चुकी हुई है। और बस जी जल्दी जल्दी गोभी का पराठा बनाते हैं और फिर खाते हैं। ये देखिए जी मेरा पराठा, और चले अब बाहर चल के खाते हैं। जी तो बस पराठा हमारा रेडी है और अब हम खाना खाने बैठते हैं।
काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है क्योंकि सुबह जी वो जो नान हलवा बनाया था वही मैंने थोड़ा सा खाया था, उसके बाद अब सिर्फ यही खाने लगी। और मेरे हस्बैंड जो हैं खाना खा चुके हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ऐसी बात ही है। हकीकत में बहुत ज़बरदस्त पका था खाना, मज़ा तो आ जी गया। बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद अदर्स। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।